मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कल बिहार में होने वाले चक्का जाम की। और ये चक्का जाम क्यों होने वाला है? ये चक्का जाम होने वाला है चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले के खिलाफ। अब ये एसआईआर फैसला क्या है? ये एसआईआर फैसला है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। और इसी को लेकर दरअसल जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसने ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसे लेकर। और यही कारण है कि इसे लेकर पूरा विपक्ष जो है वो लामबंद हो रहा है। और कल यानी कि 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी। अब जाहिर सी बात है क्योंकि बिहार में उनकी सियासत है तो वो ज्यादा बाकी दलों से और ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिव नजर आएंगे। और इतने टाइम से वो सत्ता का सुख जो पाना चाह रहे हैं, अभी उस पर मैं आगे आऊंगी। जो नीतीश कुमार जो हैं वो 20 साल से गुलाटी मारे बैठे हुए हैं उस पद पर, वो उस पद पर बैठने की जो एक लालसा है वो अलग। भले ही बिहार चुनाव का विधानसभा चुनावों की तारीखों का अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीति जो है वो इसे इन मुद्दों को लेकर गर्मा गई है। एक मुद्दा और कानून व्यवस्था का भी जो विपक्ष है वो उठा रहा है। लेकिन पहले हम बात करते हैं एसआईआर फैसले के खिलाफ, जिस पर जो तेजस्वी यादव है वो ये कह रहे हैं कि वो दस्तावेज जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा, बिहार की गरीब जनता के पास वो नहीं है। उनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास मनरेगा कार्ड है। कहां से लेकर आए वो ये सब दस्तावेज, वो ये भी कह रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ इस चक्का जाम में शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी। तो जैसे यूपी में हमको 2 लड़कों की जोड़ी नजर आई थी, अब बिहार में भी कल 2 लड़कों की जोड़ी जो है वो नजर आई। यूं तो जो इस इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो भी इस चक्का जाम में शामिल हो रहे हैं। और जो मोटिव है, जो उद्देश्य है वो एक ही है कि किस तरह से ये जो पुनरीक्षण है इसको किस तरह से रोका यहाँ पर जाए। इस पर लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिविजन है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण। इस आंदोलन की घोषणा जब कल आईएनडीआईए जो गठबंधन है उसकी बैठक होती है सोमवार को, तब तेजस्वी यादव के द्वारा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के द्वारा दरअसल उन्हीं के आह्वान पर दरअसल ये पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है, तो उनके द्वारा जो तमाम इंडिया गठबंधन के नेता है बैठक वहां पर हुई। और ये कहा गया कि किस तरीके से कल हमें साथ मिलकर, यानी कि राहुल गांधी को और उनको साथ मिलकर ये चक्का जाम करना है और बताना है लोगों तक जा जाकर। और सोशल मीडिया से लेकर आप देखिए कि किस तरीके से सड़क तक ये पूरा संग्राम जो है, घमासान जो है वो देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, उसी तरह से जल्द ही उनके जो अन्य अधिकार हैं, बाकी जो अधिकार हैं वो भी जल्द छीन लिए जाएंगे। और इसीलिए हम इसका दरअसल विरोध कर रहे हैं। अब क्या जो पूरा एक रोड मैप है वो तैयार किया जाता है, जो कल बैठक होती है। और इस बैठक में कौन कौन था? तेजस्वी यादव तो थे ही, साथ ही साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार वो इसमें शामिल थे, बिहार के लिए जो एआईसीसी प्रभारी हैं कृष्ण अल्लावरू वो इसमें थे, और साथ ही वाम दलों के जो तमाम और नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ये तय किया कि किस तरह से रूट रहेगा, क्या कुछ रहेगा, कहां से इसकी शुरुआत होगी और निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय है वहां तक ये मार्च किया जाएगा। अब ये आंदोलन जो है पूरे बिहार में आयोजित किया जा रहा है, हर जिले में ये आंदोलन जो है वो आप देखेंगे वोटर लिस्ट को लेकर। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता सूची है उसमें विशेष जो ये पुनरीक्षण है, दरअसल एक भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है, पारदर्शिता की कमी से ये भरा हुआ है। हमारे जो विरोध का कारण है वो ये बता रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आशंका जो जताई वो ये भी कि ये प्रक्रिया जो सत्तारूढ़ है दल एनडीए जो है ये दरअसल उसको फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है, इसीलिए वो टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतने टाइम बाद, इतने साल बाद अब क्यों आपको याद आया, और बिहार ही क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए। ना केवल इतना बल्कि वो इसकी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि जब हुई थी तब उस वक्त 2 साल का वक्त लगा था और ये आप 1 महीने के भीतर ही पूरी कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो अक्टूबर नवंबर में दरअसल चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से किया जा रहा है, इसके लिए उचित समय की आवश्यकता होती है और जन सुनवाई की इसमें आवश्यकता होती है। तेजस्वी यादव ने यह मांग की कि इसकी जांच जो है वो दरअसल निष्पक्ष हो, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, वो उन्होंने कहा। इसमें कांग्रेस जो दल इसमें शामिल है वो आपको बता रही हूँ, कांग्रेस इसमें शामिल होगी, आरजेडी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2 लड़कों की जो जोड़ी है वो जिस तरह से यूपी में नजर आई थी अब वो बिहार में भी नजर आने वाली है। भाकपा माकपा की अगर हम बात करें तो वो इसमें होंगे, और साथ ही साथ अन्य जो वामपंथी दल हैं
वो इसमें शामिल होंगे। ना केवल इतना बल्कि आम लोगों से भी ये कहा गया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सड़क से लेकर पूरा सोशल मीडिया तक इसको किस तरीके से लोगों को कहा जा रहा है, उनको अपील की जा रही है कि आप यहाँ पर पहुंचेगा। हालांकि इससे पहले अगर मैं बता दूं, आरजेडी के मनोज झा हो और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हो, तो उनके द्वारा या और भी कई राजनीतिक दल हैं इनके अलावा जो ऑलरेडी इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, उन्होंने विरोध किया है। उनका मानना है कि चुनाव आयोग का ये फैसला मनमाना है और जो बहुसंख्यक मतदाता हैं उनको मताधिकार से वंचित कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है इसको लेकर, ये दरअसल 10 तारीख को होनी है, यानी कि कल चक्का जाम है और उसके ठीक एक दिन बाद। तो अब यहाँ पर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसको लेकर फैसला सुनाता है, लेकिन बात यह भी है, जो सवाल इधर उठाए जा रखे हैं कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, जब कोर्ट में ये मामला है, तो ऐसे में पूरा बिहार बंद करने का, चक्का जाम करने का आखिर क्या औचित्य है, ये सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसको लेकर नहीं है, मेन मुद्दा तो ये है ही, क्योंकि बार बार इसे लेकर तेजस्वी यादव हो, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी ये बयान सामने निकलकर आया था, जो लगातार बार बार साथ लड़ने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। पूरा विपक्ष, जो जो तमाम लोग उस वक्त वहां पर बैठक में मौजूद थे, वो इसको लेकर एक सुर में आवाज उठा रहे। तो ये मुद्दा तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ बिहार की जो कानून व्यवस्था है, किस तरह से आपने देखा कि इतने फेमस, इतने जो कारोबारी है खेमका, वो जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो ऐसी 115 घटनाएं घट चुकी हैं। इसमें हर तरह की जो घटनाएं हैं वो शामिल है। तो इसे लेकर चिंता जता रहे हैं कौन? तेजस्वी यादव। ना केवल तेजस्वी यादव, बल्कि जो उनके अपने सहयोगी दल हैं वो भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी इसको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। तो एक तो मुद्दा एसआईआर, जिसके खिलाफ ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है, और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा बिहार की कानूनी व्यवस्था को लेकर। तो ये मुद्दा जिसे लेकर दो लड़कों की जोड़ी, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये कल बिहार की सड़कों पर आपको नजर आएंगे। हर जिले में इस तरह का जो कार्यक्रम है वो आयोजित करने की बात कही है। मार्च किए जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स, और किस तरीके से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में इसका प्रचार जो है, प्रसार जो है, वो किया जाएगा, ये कहा गया है। तो ये रोड मैप जिसे लेकर कल बाकायदा बैठक की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई मुद्दा जिसको हमें अपने इस हॉट टॉपिक में उठाना चाहिए, या आपको लगता है कि आज का ये ट्रेंडिंग मुद्दा है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।